नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए आपको दिखाते हैं 20 मिनट में 20 खबरें फटाफट अंदाज में। बारिश की वजह से उज्जैन में कई पुलिया पर नदी का पानी बह रहा है, लेकिन लोग जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। तस्वीरें देखिए उफनती पुलिया को पार करने की युवक कोशिश कर रहा है। लोग मना कर रहे हैं, लेकिन वो मान नहीं रहा है। लेकिन देखते ही देखते नदी के तेज प्रवाह में युवक के पैर उखड़ जाते हैं और वो गिर जाता है। युवक को बहता देख दूसरे लोग मदद को आगे आते हैं और युवक को सुरक्षित निकाल लेते हैं। घटना उन्हेल कर्नावत महीदपुर मार्ग की है। यहाँ पुलिया पर नदी का पानी बह रहा है, लेकिन लोग हैं कि जान जोखिम में डाल रहे हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। यहाँ लोगों की भीड़ लगी है। दरअसल यहाँ महिला मोर्चा ने जमकर तोड़फोड़ की है। तस्वीरें देखिए, सामान बिखरा पड़ा है, दीवार टूटी हुई है। दरअसल यहाँ 2 दुकानें थी जिसे महिलाओं ने तोड़ डाला था। उज्जैन की छोटी शाही मस्जिद में आज जो है मुस्लिम महिलाएं एक हुई है और इनका साफ तौर पे आरोप है कि जो यहाँ पर 2 दुकानें संचालित होती है वो गैर कानूनी है और महिलाओं के साथ इस तरह की वे लोग छेड़छाड़ी करते हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, आज मुस्लिम महिलाएं इकट्ठा हो गई है। ये सब इकट्ठा हो गई, ये चाहती हैं कि ये जो दोनों दुकानें हैं, इन दोनों दुकानों को यहाँ से हटाया जाए। हालांकि ये जो महिलाएं आज इन्होंने अपनी ताकत यहाँ दिखाई है और खुद ने ये दो जो दुकानें थी अंदर वो तोड़ दी है। छेड़छाड़ को लेकर महिलाओं को गुस्सा चरम पर था। गुंडागिरी करते हैं और किराया नहीं देते हैं और जब तक कब्जा कर रखा 2 साल से है, 2 साल से इसलिए हमने आपसी सहमति से दुकान लिहाजा धर्मस्थल के अंदर बने दोनों दुकानों को महिलाओं ने जमींदोज कर दिया। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। मंडला से आई ये तस्वीर हैरान करती है। वीडियो कान्हा नेशनल पार्क के सरही का है। तस्वीरों में एक बड़ा अजगर है जिसके बीच का हिस्सा फूला हुआ है। दरअसल अजगर ने लोमड़ी का शिकार किया है। पूरी की पूरी लोमड़ी इसने निकल ली। शिकार करने के बाद अजगर आराम फरमा रहा था, लेकिन इस बीच अजगर को कुछ ग्रामीणों ने देख लिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर अजगर ने लोमड़ी को उगल दिया, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना लिया। 3 दिन पहले की घटना बताई जा रही है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18 मंडला। शिवपुरी जिला चिकित्सालय वैसे अपनी टीम की अनोखी करतूतों के कारण प्रदेश भर में चर्चित है। अस्पताल का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में झाड़ फूक के जरिए इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के प्रसूता वार्ड में एक महिला को कई लोग घेर कर बैठे हैं। महिला आवाज लगाकर सवारी बुलाती है। इसके बाद दवा के रूप में सबको भभूत देती है। दूसरी महिलाएं भभूत को माथे पर लगाती हैं और उसका सेवन भी करती हैं। हालांकि अस्पताल का एक स्टाफ पुलिस की धमकी देता सुनाई देता है। सवाल ये है कि आखिर अस्पताल प्रबंधन ने इस झाड़ फूक को होने ही क्यों दिया, वो भी तब जब अस्पताल में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18 शिवपुरी। तस्वीरें जबलपुर के एक पटवारी की हैं। रिश्वत लेने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जांच के बाद पटवारी को सस्पेंड कर दिया गया। कलेक्टर ने 24 घंटे के अंदर कार्रवाई की बात कही थी। जांच के लिए मैंने एसडीएम को भी सूचित किया है। अभी कुछ देर पहले ही मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, तो वो मैंने वीडियो सहित उसको भेजा है। एक बार चेक करके 24 घंटे के अंदर अंदर इस पर निर्णय लेके और कार्रवाई की जाएगी। पटवारी पर आरोप है कि खसरा दुरुस्त कराने के एवज में एक किसान से 1500 रुपए लिए थे। पूरे मामले की जांच एसडीएम शाहपुरा कर रहे थे। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। दमोह जिला अस्पताल में इलाज करा रहे इस युवक ने शराबियों के उत्पात को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन शराबियों ने गोली मार दी। युवक के कमर में छर्रा लगा है। युवक की हालत गंभीर होने की वजह से जबलपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि अर्थखेड़ा गांव में 6 से ज्यादा बदमाश नशे में उत्पात मचा रहे थे।
लोगों ने विरोध किया तो गोली चला दी। गोली मार दी किसने? मुन्ना बाबू ने, मूरत सिंह ने। क्या विवाद? कुछ नहीं हुआ, ये लड़का हम मार रहे थे, हम बचावे गए, गोली मार दी। कहाँ का मामला? राजा पटना। कोई पुराना विवाद? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पुराना विवाद है? कुछ नहीं। कितने लोग घायल हुए? ये 2-3 लोग हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, वहीं आरोपियों की तलाश की जा रही है। धर्मेश पांडे, न्यूज़ 18 दमोह। इनके रोने की आवाज से किसी का भी कलेजा काम जाएगा। मातम में डूबे इन लोगों को नक्सलियों ने घाव दिया है, गहरा घाव। तस्वीरें बीजापुर के बरदेला और गोंगला गांव की है। नक्सलियों ने 2 गांव के लोगों की निर्ममता से हत्या कर दी है। मृतक धनीराम पूर्व उप सरपंच के अलावा बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता था। वहीं गोपाल कुडियम वार्ड पंच थे। 10 से 15 अज्ञात माओवादी नक्सली धारदार हथियार, टावी, चाकू आदि लेकर के आकर के उसके घर को घेर करके उसके पिता गोपाल राव कुडियम की तेज धारदार हथियार से वार करके हत्या कर दिए। इन लोग घर वाले बचाने का कोशिश किए तो उनको भी जान से मारने की धमकी दिए, जिस तरह से डर के चुपचाप से। नक्सलियों को इन पर पुलिस के लिए मुखबिरी का शक था। पिछले 1 महीने से इस इलाके में नक्सलियों की गतिविधि बढ़ी है। मुकेश चंद्राकर, न्यूज़ 18 बीजापुर। यहाँ खून से लथपथ लाश पड़ी है। तस्वीरें हम साफ साफ नहीं दिखा सकते। हत्या का आरोप बेटे पर है। पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सवेरे मोहल्ले से मेरे को सूचना मिली कि एक लड़के ने अपनी मां की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी है। हाँ। और वो थोड़ा सा मानसिक रूप से विक्षिप्त है और अभी घर के अंदर ही सो रहा है। हाँ। तो तत्काल सूचना पे हम फोर्स लेके पहुंचे और वहाँ देखा तो बाहर उसके दरवाजे के बाहर ही उसकी पत्थर से कुछ हुई लाश पड़ी हुई थी मां की। ये अंदर बैठा हुआ था। तो मानसिक रूप से विक्षिप्त उसको ले आए हैं और मर्ग की कार्रवाई कर रहे हैं। लड़का घर में पुलिस को सोता मिला था। घटना शिवपुरी देहात थाना इलाके के काजी कॉलोनी की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अशोक अग्रवाल, न्यूज़ 18 शिवपुरी। पुलिस की गिरफ्त में आए ये लोग डकैत गिरोह के सदस्य हैं। पुलिस ने एक कॉलोनी में डकैती की योजना बनाते इनको दबोच लिया। इनके पास से हथियार भी मिले हैं। गिरफ्त में आया एक आरोपी 3 साल पहले आबकारी ठेकेदार के यहाँ 42 लाख की डकैती की घटना में शामिल था। यहाँ 3 पार्टी गठित की गई और उनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने के पश्चात ये 4 पारदी हम लोगों के हाथ लगे हैं और एक पारदी जो अक्षय पारदी है वो भागने में फरार हुआ है। इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह है, ये निश्चित रूप से अंतर्राज्यीय गिरोह है। पकड़े गए आरोपियों का दूसरे जिलों से रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18 अशोकनगर। पुलिस की गिरफ्त में एक पुलिस वाला ही आया है। अनिल ठाकुर नाम के इस प्रधान आरक्षक पर ठगी के आरोप है। दुर्ग के अमलेश्वर में पदस्थ अनिल को लेकर कवर्धा में कई बच्चों ने शिकायत की थी। छात्रों का कहना था कि नौकरी दिलाने पर अनिल ने उनसे लाखों रुपए लिए थे, लेकिन ना तो नौकरी मिली और ना ही पैसे। शिकायत मिलने पर कवर्धा पुलिस ने जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जो वर्तमान में अमलेश्वर दुर्ग में पदस्थ है, उसके द्वारा क्षेत्रीय लड़कों से सीएफ में आरक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर पैसा लिया गया था। पैसा वापस नहीं किया गया था उनके द्वारा। तो जांच में प्रधान आरक्षक के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और यानी कि कल रात में यानी कि उसको गिरफ्तार किया गया है और अभी पूछताछ जारी है। पुलिस के मुताबिक अनिल ने 11 लाख से ज्यादा की रकम छात्रों से नौकरी के नाम पर ली थी। अनिल से पुलिस पूछताछ कर रही है। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा।
मोबाइल के ढेर पड़े हैं। इसे जबलपुर की संजीवनी नगर थाना पुलिस ने जब्त किया है। पुलिस ने मोबाइल चोरी करने के मामले में 2 चोरों को भी पकड़ा है। दोनों नाबालिग हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 1 साल से इन दोनों ने लाखों के मोबाइल पर हाथ साफ किया था। इलाके में भ्रमण के दौरान ऐसा ज्ञात हुआ कि 2 लड़के बदल कर मोबाइल चला रहे थे। उन दोनों ही लड़कों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, तो पूछताछ में उन्होंने संजीवनी नगर और जसूजा सिटी के सूने मकानों से 5 मोबाइल और नकदी 1300 रुपये चोरी करना स्वीकार किए। जब्त किए गए मोबाइल की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि दोनों का पहले से कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। ये कोरोना योद्धा को अंतिम विदाई है। ये योद्धा का सम्मान है। गाजे बाजे के साथ विदाई देती ये जबलपुर के मेडिकल अस्पताल के स्टाफ हैं, जो सीनियर स्टाफ नर्स को विदाई दे रहे हैं। नर्स विनीत कुमकरन कोरोना वार्ड की प्रभारी थी। लगातार मरीजों की सेवा में लगी रही, लेकिन मरीजों की सेवा करते करते 10 दिन पहले वो भी संक्रमित हो गई। इलाज के दौरान कुमकरन का निधन हो गया। 46 साल की कुमकरन अपने साथियों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं थी। यही वजह है कि अस्पताल के पूरे स्टाफ ने कुमकरन को अंतिम विदाई दी। उनको अपने अंदाज में भावभीनी विदाई दी। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। रायगढ़ से दर्दनाक हादसे की खबर है। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें देखिए, जीप के परखच्चे उड़ गए हैं। देवरी गांव के पास जीप को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। जीप पर एसईबी के कर्मचारी सवार थे। आनन फानन में जख्मी लोगों को अस्पताल लाया गया, लेकिन 4 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद एसईबी में मातम का माहौल है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायगढ़। सरगुजा में नाबालिग से रेप मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायिक रिमांड में आरोपी ललित को जेल भेज दिया गया है। 3 सितंबर को चांदो गांव के पास बच्ची बेहोशी की हालत में मिली थी। गांव के लोगों ने बच्ची को लखनपुर सामुदायिक केंद्र भर्ती करा दिया। बच्ची की हालत गंभीर थी, लिहाजा बेहतर इलाज के लिए पहले अंबिकापुर फिर रायपुर रेफर किया गया। 8 दिन बाद बच्ची को जब होश आया तब उसने दरिंदगी की बात बताई और पुलिस को बयान दिया। डॉक्टर साहब द्वारा प्राथमिक उपचार कर उसको अच्छे इलाज हेतु रेफर किए थे, जिसका इलाज रायपुर में हुआ। वो कुछ दिन बेहोश थी। होश आने बाद वो बताई कि गांव का एक लड़का ललित रजवाड़े जो उसके साथ गलत किया था, और इसमें गांव की एक महिला भी सहयोग की थी। प्राथिया की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना दौरान आरोपी ललित रजवाड़े एवं महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। बच्चे को गांव की ही एक महिला बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई थी। अमितेश, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। तस्वीरों में जो पाउडर और डिब्बे दिख रहे हैं वो ड्रग्स है। ऐसा ड्रग जिसे नशा करने वाले इस्तेमाल करते हैं। पुलिस ने नशे के 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 17 ग्राम कोकेन जब्त किया है। बाजार में इसकी कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए बताई गई है। पकड़े गए आरोपी श्रेयांश झाबक और विकास बंछोर हैं, जो रायपुर के ही रहने वाले हैं। ये आरोपी महाराष्ट्र से कोकीन लाकर राजधानी रायपुर में खपा रहे थे। फोन पर ग्राहकों से डील करते थे, उसके बाद घूम घूम कर कोकीन सप्लाई करते थे। कोतवाली पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट्स को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। इनका सुरक्षित तरीके से डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर एनजीटी में याचिका लगाई गई थी। एनजीटी ने इस मामले में एमपी सरकार को नोटिस भेजा है। एनजीटी ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी जवाब मांगा है। हम लोगों ने एक जनहित याचिका एनजीटी में दायर की थी और रिक्वेस्ट की थी कि ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो नियम है, साथ ही साथ
बायोमेडिकल वेस्ट के जो 2016 के जो नियम है उसका सख्ती से पालन किया जाए। संक्रमित वेस्ट को लेकर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गाइडलाइन जारी की है। इसके अलावा एनजीटी ने भी गाइडलाइन के पालन को लेकर निर्देश दिए थे। प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। कोरोना संक्रमण के नाम पर माध्यमिक शिक्षा मंडल की लापरवाही छात्रों पर भारी पड़ने लगी है। परीक्षा नतीजे आने के बाद अब तक पूरक परीक्षा की तारीख तय नहीं की गई है। न ही जिन बच्चों ने री चेकिंग के लिए आवेदन जमा किया था उसका नतीजा ही आया। परीक्षा परिणाम जो है जून महीना में निकला था और जून माह में 15 दिवस का अवसर रहता है आरटीआरबी पीसी फॉर्म भरने के लिए। यहाँ भी हमारे यहाँ भी बच्चे आरटीआरबी पीसी के लिए फॉर्म भरे हैं, जिसमें हाई स्कूल से हमारे 21 विद्यार्थियों ने भरा है और हायर सेकेंडरी के 60 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। किंतु कोविड के कारण से अभी तक इसका रिजल्ट हमको फ्लैश नहीं हो पा रहा है। रिजल्ट आने के बाद कुछ बच्चों ने अपने पेपर की रीचेकिंग की और कुछ ने उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी के लिए ऑनलाइन फीस देकर आवेदन किया था। इन बच्चों को कोई भी जानकारी अब तक माध्यमिक शिक्षा मंडल से नहीं मिली है। विवेक, न्यूज़ 18 कोंडागांव। धमतरी में नवरात्रि को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। जिले में कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई। उधर प्रतिमा बनाने वाले कम ऑर्डर मिलने से परेशान हैं। मूर्तिकारों का कहना है कि कम ऑर्डर मिलने से कमाई पर असर पड़ा है। में दुर्ग में, सूरजपुर में और बहुत सारे जिलों में कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश किया गया है 6 फीट 6.5 फीट तक की मूर्तियां बनाने का। यही हम चाहते हैं कलेक्टर महोदय के धमतरी से कि यहाँ भी 6 फीट 6.5 फीट तक की मूर्तियों बनाने की हमें अनुमति दे जाए, ताकि समिति वाले लोग भी हमें आर्डर दे और उसके आधार पे हम मूर्ति बना सके और ये जो हमारी देश की हिंदू धर्म की परंपरा है वो यथावत बनी रहे। प्रतिमा बनाने वालों ने सरकार से मार्केट बनाने की मांग की है। इनका कहना है कि बाजार मिलने से उनकी कमाई होगी। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। कोरोना को मात दे चुके सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने संकल्प लिया है। संकल्प अंगदान का लिया है। इस बात की जानकारी खुद बिग बी ने दी है। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया और लिखा, मैं अंगदान का संकल्प ले चुका हूँ। इसकी पवित्रता दिखाने के लिए हरे रंग रिबन लगाया है। अमिताभ ने एक फोटो भी शेयर किया। इस तस्वीर में उनके कोट पर हरे रंग का रिबन दिख रहा है। ये अंगदान का प्रतीक है। अमिताभ बच्चन 77 साल के हैं और देश और विदेश में करोड़ों की संख्या में उनके फैंस हैं। उनकी ये पहल दूसरों को भी अंगदान के लिए प्रेरणा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तस्वीरों में देखिए, फीता काटकर गेट खोला जा रहा है। तस्वीरें विश्व प्रसिद्ध पन्ना टाइगर रिजर्व की हैं। टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बेसब्री से गेट के बाहर पर्यटक अंदर जाने का इंतजार भी कर रहे हैं। कोरोना की वजह से टाइगर रिजर्व बंद था, लेकिन अब यहाँ फिर से रौनक लौट आई है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे इस मोमेंट का। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड हैं कि काफी दिनों के बाद, महीनों के बाद इसका आनंद उठा सकेंगे, जो बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो आज फाइनली आज वो वेट पूरी हो गई है। कोरोना प्रोटोकॉल का यहाँ बखूबी से पालन किया जा रहा है। गेट के अंदर जाने वाली गाड़ियों को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं पर्यटकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क लगाना जरूरी है।